बिहार चुनाव में वोटरों की संख्या अचानक बढ़ गई। चलिए समझते हैं कि पूरा मामला आखिर था क्या। और यही सवाल कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव के ठीक बाद उठाया था। उनका कहना था कि वोटिंग के दौरान रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या में कुछ गड़बड़ी दिखी है। देखिए, 6 अक्टूबर को वोटर थे 7.42 करोड़ और चुनाव खत्म होते होते ये आंकड़ा हो गया 4.45 करोड़। मतलब करीब 3 लाख वोटरों का फर्क। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? इस पर चुनाव आयोग ने कहा, ये 3 लाख वोटर कहीं से अचानक नहीं आए। ईसी ने साफ किया कि ये कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि चुनाव कानून के तहत एक सामान्य प्रक्रिया है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस अपडेशन, मतलब चुनाव की घोषणा के बाद भी नाम जोड़े जा सकते हैं। यानी नए एप्लीकेशन के लिए डेडलाइन वोटिंग के हर फेज से ठीक पहले तक खुली रहती है। अब इस टाइमलाइन को देखिए। अंतिम लिस्ट छपने के बाद भी अलग अलग फेज के लिए आवेदन की तारीखें थीं। ठीक है, प्रक्रिया तो समझ आ गई, पर यह मामला इतना सियासी क्यों बना? इसके लिए नतीजों को देखना होगा। नतीजे ये थे, एनडीए को 243 में से 202 सीटों पर जबरदस्त जीत मिली। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन की सीटें काफी घट गईं। तो चुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद वोटर लिस्ट के इस अंतर ने राजनीतिक शक को और हवा दे दी। तो इससे एक बात साफ है, वोटर लिस्ट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें बदलाव की गुंजाइश होती है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, ज्यादा वोटरों को शामिल करने और सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने में संतुलन कैसे साधा जाए?